हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। दूसरे में आपने सुना था कि कैसे ये पहुंच गए भाई साहब, हिरणाक्ष जो है ये गर्भजल में पहुंच गए और वहां पे भगवान को देखते हैं। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमानावनिमग्न दृष्टंष्टया मुष्णन्तमुक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृगः। तत्र दर्दर्शा, तत्र मतलब उस गर्भ जल में उसने देखा। किसको देखा? अभिजितम, जिनकी हमेशा जीत होती उनको देखा। किस रूप में देखा? धराधरम, धरा को वे उठाए हुए थे और प्रोनीयमानम, प्रकृष्ट रूप से ऊपर ले जा रहे थे। अब धरा मतलब अवनी, मतलब पृथ्वी को अग्रदंष्ट, अपने दाढ़ के अग्रभाग पर वह रखे हुए थे। मुष्णंतम अर्थात तिरस्कृत कर रहे थे। कैसे? अक्षणा, अपनी आंखों से। स्वरुचा अर्थात हिरणाक्ष के तेज को वह तिरस्कृत कर रहे थे। कैसी आंखें थी? तो कह रहे अरुणश्रिया, लाल लाल आंखों से। जहासा, हंसा, वह हिरणाक्ष उनको देखकर हंसा। और आह, उसने कहा वन गोचरो मृगः, ये वन में रहने वाला वराह ये पानी में कैसे चल रहा है, ये पशु यहाँ कैसे मिल गया। इस प्रकार से यह सब बोलने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला है। अब एकदम झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि हमारी पृथ्वी को क्यों, कहाँ लेके जा रहे हो? हमारी पृथ्वी। देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को समझाते हैं। कहते हैं देखिए गुंडे लोग ऐसे ही करते हैं, अवैध जमीन पर कब्जा कर लेंगे और फिर जब उनको कोई छीनने आएगा कहता ये जमीन हमारी है। तो यहाँ जमीन कहाँ पहुंच गई पहले बताइए। वो दूसरा माइक चेक कीजिए चल रहा है कि नहीं। जमीन इस समय कहाँ है? जमीन है, माइक होगा यहाँ पे देख लीजिए। जमीन है गर्भ, जमीन से मेरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी चली गई है गर्भ सागर में। तो इनका यह आर्गुमेंट है कि देखिए ब्रह्मा जी ने ये पृथ्वी हम लोग को दी है। तो क्यों आपको दी है? क्योंकि हमारे पास है। अगर ये हमारे लिए नहीं बनाई होती तो ये गर्भजल में होती ही क्यों? अगर ये रसातल में जाती ही नहीं, अगर ये हमारे लिए बनाई ही नहीं जाती तो ये रसातल में जाती ही क्यों? खुद ही लेके गया है नालायक, लेकिन बोलता ऐसा है कि ये ब्रह्मा जी ने हमारे लिए बनाई। एकदम झूठ है। तो ये परंपरा जो है असुरों की पहले से चलती आई है। देखिए असुरों की एक स्टाइल है, वो जानते हैं कि झूठ को अगर लाउड बोलोगे और कई बार बोलोगे तो लोग सत्य मानने लग जाएंगे। ये सुना है ना कई बार, और ये होता भी है। तो इसी तरह बड़ा लाउड बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी को क्यों लेके जा रहे हो। मतलब चोर कौन है यहाँ पे? उसके हिसाब से भगवान चोर है, जबकि भगवान पूरे जगत के स्वामी हैं। और ये कह रहा नहीं ब्रह्मा जी ने हमको दी, एज इफ कि ये ब्रह्मा जी को जानते नहीं है। तो ये एक शैली है चोटों की शैली है कि दूसरे का आरोपण करते कि वह चोर है। मन्नते आत्मवत जगत। तो इस तरह से वो बोल रहा है। कह रहे इसको तुम ले तो जा रहे हो लेकिन स्वस्ति नहीं, कल्याण नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारी खैर नहीं होगी। इसको अपने साथ लेके जाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। कैच किया आपने? मतलब छोड़ दो, इसको लेके चले जाओगे तो माफ कर दूंगा, लेकिन अब पृथ्वी को साथ में लेके जाओगे तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये मोटा मोटा अर्थ है। तो आप देख रहे हैं गाली गोला चालू हो गया है। अभी और भी चलेगा। बड़ा हम आज इतनी गाली से संतुष्ट हो गए थे तो कल वाली गाली कल देखेंगे। आज इस श्लोक को उपचार करते हैं। आहेन मेज्ञ महिम विमुंचनो रसौकसाम विश्वसृजेम अर्पिता। आहेन मेह्यज्ञ महिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता। न स्वस्ति यास्यस्य नया ममेक्षतः सुराधमासादित न स्वस्ति यास्यस्य नयाममीक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते। आहैन मे यज्ञ महिम विमुंचनो रसौकसाम विश्वसृजेयमर्पिता। आहेन मेह्यज्ञ महिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता। न स्वस्ति यास्यस्य नयाममेक्षतः
तो सुकराकृते न स्वस्ति यास्यस्य न याममीक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते आहयनमे यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता आहेन मेह्यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः सुराधमासादित सुकराकृते न स्वस्ति यास्यस्य न याममीक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते आहेन मेह्यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता आहयनमेह्यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममीक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते आह्येन मे यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता आहेन मेह्यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते न स्वस्ति यास्यस्य न याममीक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते गाइए आहेन मेह्यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता आहयेन मेह्यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममीक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते। परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज कहा करते थे, आवर गॉड शुड नॉट बी ओनली ईटिंग गॉड एंड स्लीपिंग गॉड। समझे? बिगड़े घर में रख लिए, उठाने के समय उठा दिया, फिर खिला दिया, फिर सुला दिया, फिर उठा दिया, फिर खिला दिया, फिर सुला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का यश का कीर्तन होना चाहिए। वी आर हैप्पी टू डू दिस। हमको आश्चर्य हो रहा है, गाली दे रहा है लेकिन गा गा कर गाली दे रहा है। भगवान का पार्षद है तो गाली भी ऐसे। अच्छा, आज तक कभी आप लोग किसी को ऐसे गाली दिए हैं? बेवकूफ कहीं के पद पागलू कहीं से तो कभी किसी को कैसे गाली नहीं दे। खूब गुस्से में है लेकिन गा गा के गाली दे रहा है। ये अद्भुत है, अद्भुत काव्य है जो भी है। अद्भुत। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सूकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते हो। तो अब आप देख रहे हैं कि ये झगड़ा की शुरुआत कर रहा है। ऐसे ही किसी को देखेंगे तो बिना किसी कारण के झगड़ा तो नहीं करेंगे ना। तो ये देख समझ तो गया कि ये भगवान है, लेकिन झगड़ा करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए ना। कौन से 3 कारण है झगड़ा करने के लिए? जर, जोरू और जमीन। ये सुना है आपने? जर मतलब पैसा, जोरू मतलब पत्नी या स्त्री, और जमीन मतलब जमीन। तो जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है। वैसे तो पत्नी भी है भगवान की और संपत्ति भी कह रही थी। तीनों चीज यहाँ पे फैक्टर, झगड़ा तो होना जरूरी है ना। वैसे इंटरेस्टिंग है कि इसके अलावा और किसी चीज पे झगड़ा होता नहीं है। इससे हो सकता है, मतलब आई डोंट नो, होता है क्या उसके अलावा? कोई होता तो बताइएगा। जनरली इन्हीं चीजों पे होता है। तो यहां ये जानबूझकर झूठ बोल रहा है, गुस्सा नहीं आएगा। देखिए बात सिंपल सी है। आप उस दृष्टि से देखिए कि पृथ्वी किसकी पत्नी है? भगवान की पत्नी है। अब किसी की पत्नी को कोई किडनैप कर ले और वह उसको बचा कर लेके जाए और कहे कि ये हमको दी है ब्रह्मा जी ने, गुस्सा नहीं आएगा? बताइए, आप बताइए, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
भगवान जानते हैं पृथ्वी तो उनकी शक्ति है, पृथ्वी तो शाश्वत रूप से उनकी शक्ति है। अब जानते हैं आगे जाकर के यहाँ पे भगवान ने स्पर्श किया है पृथ्वी को, तो इसी स्पर्श के कारण भौमासुर, बाद में असुर हो गया लेकिन शुरुआत में सही था वो, तो लड़का पैदा हुआ था। तो वह तो शाश्वत रूप से उनकी शक्ति है, धरा शक्ति, भू शक्ति। तो अब उनको कह रहा है कि तो हमको दी, देख रहे हैं कुछ चिड़ेगा नहीं, बताइए। आगे आप देखेंगे भगवान को गुस्सा आ रहा था उसकी बात पे, ऐसे फालतू बात बोल रहा था। तो ये जानबूझ करके भगवान को उकसा रहा है शब्दों के द्वारा, ताकि भगवान झगड़ा करें। ठीक है। एनम, एनम मतलब इन भगवान श्री हरि से। हिरणाक्ष ने भगवान श्री हरि से आह कहा, अज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, और अज्ञ मतलब जो नहीं जानता, मत अरे मूर्ख। मूर्ख मतलब क्यों मूर्ख कह रहा है? अरे तुम जानते नहीं है ब्रह्मा जी ने हमको दिया है, मूर्ख कहेंगे। मैं ये यथाश्रुत अर्थ है, उसके सारस्वत अर्थ आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो उसका इंटेंटेड मीनिंग है वो ये है अज्ञ। अरे तुम मूर्ख जानते नहीं हो। दूसरा अर्थ है तुम मूर्ख जानते नहीं हो कि तुम मुझसे बचाकर नहीं लेके जा सकते हो, तुम मेरी संपत्ति को लेके जा रहे हो, मूर्ख कहीं के, ऐसे बोलता है मूर्ख। एही इधर आओ और लड़ो, यही मतलब इधर आओ। प्रपात उसको बड़ा अच्छे से अनुवाद किया, इधर आओ और लड़ो, बिना लड़े जा नहीं सकते हो। काहे आए? किसी को, किसी अनजान व्यक्ति को बुला इधर आओ, तो कहे क्यों आओ? तो इसलिए वहां जोड़ दिए इधर आओ और लड़ो, यही का अर्थ है। महिम विमुंच, पृथ्वी को छोड़ दे, स्पष्ट है। क्यों छोड़ दें भाई? तो कह रहे हैं इयम विश्व सजा नह रसा कसाम, इसे ब्रह्मा जी ने, विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने, नह मतलब हम, रसौक साम मतलब रसातल में रहने वाले, हम रसातल वासियों को अर्पिता दिया है, गिफ्ट में दिया है भाई, ये ब्रह्मा जी दिए। हम देखिए दूसरे की संपत्ति में हम दृष्टि डालते नहीं है। ये हिरणाक्ष ऐसा सूचित कर रहा है कि भाई दूसरे की होती तो हम कभी कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन ये ब्रह्मा जी हमको दिए हैं, ऐसा सफेद झूठ बोल रहा है। आप अन्यत्र सुनेंगे, आगे भी सुनेंगे कि ब्रह्मा, हाँ सुनेंगे स्वयंभू मनु थे ना, हाँ पूछे तो थे स्वयंभू मनु की, नहीं वो अलग घटना थी। स्वयंभू मनु और चतुरूपा की सृष्टि ब्रह्मा जी की, तो कहीं पृथ्वी का है, लेकिन वो पृथ्वी का गायब होना, उसमें हिरणाक्ष इन्वॉल्व नहीं था, तब पैदा नहीं था। ये हिरणाक्ष खुद ही पृथ्वी को चुरा के लाया था और गर्भ जल में डाल दिया था, लेकिन अब ये कह रहा है कि ये ब्रह्मा जी ने मुझको दी है। ठीक है, तो ये सफेद झूठ बोल रहा है। अब आगे देखिए, फिर कहता है सूकर आकृति आश्रित, सूकर की रूप धारण करने वाले सुराधम अर्थात हे देवताओं में नीच, सूर प्लस अधम। अब प्रभुपाद जी ने अनुवाद क्या किया है? देवश्रेष्ठ। ध्यान दिया था आपने? तो ऐसा क्यों प्रभुपाद जी ने कहा? प्रभुपाद जी वहां पे सारस्वत अर्थ को यहां पर रख दिए हैं। यथाश्रुत अर्थ मतलब जैसा सुनाई पड़ रहा है। क्या सुनाई पड़ रहा है? नराधम का मतलब क्या होता है? नरों में सबसे अधम। तो सुराधम का मतलब जो देवताओं में सबसे नीचे। इसको यह तो समझ में आ गया कि कोई देवता है। क्यों? क्योंकि सूअर कभी पानी के अंदर इतना डीप नहीं रह सकता। तो ये कोई विचित्र व्यक्ति है, कोई सामान्य पशु नहीं है। यद्यपि पशु बोला है लेकिन समझ रहा है कि ये विचित्र है। पिछले श्लोक में बोले थे ना, अहो आश्चर्य की बात है। तो समझ गया कि ये देवताओं का कार्य करने वाले हैं। भाई असुर पार्टी से कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध में चलने वाला है? गुंडों का गैंग है, किसी को किडनैप करके लाए तो वो थोड़ा किसी को लेके जाएगा। कोई लेके आ रहा है तो पुलिस की पार्टी से होगा या व्हाटएवर सरकार की तरफ से होगा। तो ये समझ गया कि देवताओं में है, लेकिन देवताओं में अधम कह रहा है। लेकिन ये यथाश्रुत अर्थ है। सारस्वत अर्थ का मतलब है जिससे सारे देवता कम ही पड़ते हैं। तो ये सुराधम का अर्थ होगा, जिससे सारे देवता नीचे ही होते हैं। तो इसलिए भगवान देवश्रेष्ठ कहलाए जाएंगे। तो इसलिए प्रपात वापस सारस्वत अर्थ लिए। तो आप उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। मम इक्षतः, मेरे देखते देखते तुम अनया, इसके साथ, किसके साथ? पृथ्वी के साथ, स्वस्ति न यास्यसि, कुशल पूर्वक नहीं जा सकते हो। मतलब मार डालूंगा तुमको। अगर पृथ्वी को लेके गए तो मार डालूंगा। अपनी जान की खैर चाहते हो, पृथ्वी छोड़ दो तो मैं शायद तुमको छोड़ भी दूंगा, लेकिन पृथ्वी लेके जाओगे तो तुम जो है तुम्हारा मंगल नहीं होगा। इस प्रकार से देखिए, कोई डरपोक होगा तो ये सब बातें सुनकर डर जाएगा, वो छोड़ के भाग जाएगा, जैसे कि देवता लोग भाग गए थे। समझे ना? आपने सुना था कि स्वर्ग को छोड़ के पहले ही भाग गए थे, लेकिन भगवान को बोल रहे हैं तो भगवान को किसका भय है?
तो भगवान को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, भगवान फिर झगड़ा भी करेंगे। आह, हिरणाक्ष ने कहा, एनम एनम एही, मतलब ए भगवान से कहा एनम, भगवान को कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम इधर आओ। फिर गाली दे रहा है, अज्ञ मूर्ख कहीं के, महिम विमुंच, पृथ्वी को छोड़ दो। काहे छोड़ दें? तो कह रहे हैं नह रसौक साम विश्व सृजेम अर्पिता। अरे हम रसातल वासियों को, मतलब अकेला नहीं जोड़ रहा, हम सबको दिया भाई, हमारी सबकी प्रॉपर्टी, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? हम रसातल वासियों को ब्रह्मा जी ने अर्पित किया। एक प्रश्न आ सकता है, जब तुम रसौकसाम कह रहे हो अर्थात रसातल में रहने वाले, तो तुमको पृथ्वी क्यों देंगे? कैच किया आपने? तुमको एक्स्ट्रा फ्लैट क्यों देंगे बताइए? ये है ना सोचने वाली बात। भाई आप हिंदुस्तान में रहे तो आपको कहे ये पाकिस्तान हमको दिया है, तुमको पाकिस्तान नहीं दिया है। आप जाकर पाकिस्तान में हल्ला करना शुरू कर दिए कि ये पाकिस्तान हमारा है, ये हमको यूनाइटेड नेशंस ने दिया है, जो कुछ भी अंग्रेज हमको दे के गए हैं, तो नहीं मानेगा। पाकिस्तान वाला के बोले ये उत्तर प्रदेश हमारा है, तो उसको पिटाई हो जाएगी। तुम बोल ही रहे हो कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तान में रहते हो, नथिंग अगेंस्ट देम, बट आई जस्ट सेइंग दैट्स नॉट लॉजिकल ना। रसौकसाम मतलब रसातल में रहने वाले, यानी कि तुम्हारी बात से समझ में आ रहा है कि तुम रसातल में रहने वाले हो, यानी ब्रह्मा जी ने तुमको रसातल में रहने के लिए दिया है। अग्रीड? तो तुमको पृथ्वी काहे देंगे? कुछ कैच कर रहे हैं आप लोग कहां रहते हो? आप रहते हो पृथ्वी में। तो आप कभी क्लेम करते हैं कि स्वर्ग हमको ब्रह्मा जी दिए हैं? नहीं दिए हैं। अगर तुमको दिए होते तो तुम स्वर्ग में रह रहे होते ना, तुम यहां क्यों रह रहे होते? यू आर स्टेइंग हियर। तुम रसातल में रह रहे हो और तुम पृथ्वी को चुरा करके लेके आए हो, ये बात है। लेकिन अब लैंग्वेज तो ऑब्वियसली हिरणाक्ष मर चुके हैं तो मुझे कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर केस होता तो हम बोलते कि भाई ये कैसे आप गलत बोल रहे हैं। आप संजय शुक्ला प्रभु को होना चाहिए आज कुछ लॉ की बात, उसमें हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, आई थिंक लॉफुली बोल रहे हैं। ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, लेकिन अब असुर है और एकदम झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मा जी ने उनको दिया है। आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि कोई एकदम झूठ बोल रहा हो तो बड़ी बड़ी गुस्सा आती है? कभी हुआ है आप लोगों के संग कि एकदम, मतलब बिल्कुल इसलिए कहते हैं क्या बोलते हैं, सफेद झूठ, यू नो इज लाइंग आउट राइटली। आपको पता है कि उसको तो पता ही है और आपको भी पता है कि एकदम झूठ बोल रहा आदमी, तो बहुत क्रोध आता है। तो इस प्रकार से भगवान को क्रोध को उकसा रहा है। फिर कहता है, फिर अब देखिए धमकी दे रहा है, न स्वस्ति यास्य, तुम मंगल को प्राप्त नहीं करोगे। मंगल मीन्स शुभ को प्राप्त नहीं करोगे, स्वस्ति को प्राप्त नहीं करोगे। क्यों? अनया, अस्य अन, एक मिनट के शब्द छूट तो नहीं रहा है कोई? यास्यसी के बाद अन्यायी है, ठीक है। देखिए वो अस्य नहीं है, न स्वस्ति यास्यसी अनया, वो संधि को करके ऐसा लग रहा है, अस्य नहीं है। यास्यसी प्लस अनया, अनया मतलब इस पृथ्वी के साथ तुम कल्याण को नहीं प्राप्त करोगे। मम एकशता, मेरे देखते देखते, मतलब तुम मेरे देखते देखते पृथ्वी को लेके जा रहे हो और सोच रहे हो कि तुम कल्याण को प्राप्त करोगे। अरे तुमको हम ठीक कर देंगे, ऐसा करके बोलता है। फिर गाली देता है, सुराधम, तुम देवताओं में सबसे निम्न हो। आसादित सुकराकृते, और तुमने सुकर, मैं तुम बोल रहा हूं क्योंकि मैं घृणाक्ष तरफ से बोल रहा हूं, आप तो बोलेगा नहीं। और तुमने सुकर के रूप धारण कर रखा है। सोच रहे हो कि तुमको छोड़ दूंगा, तुम सुकर रूप में आए हो, तुमको छोड़ दूंगा? नहीं, हम सब समझ रहे हैं तुम देवताओं की तरफ से आए हो। ये सब है। श्रीधरी, हिरणाक्ष ने कहा, अरे मूर्ख इधर आओ, इसको यानी पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने हम पाताल वासियों को ही प्रदान कर दिया है, अन्यथा ये पाताल में कैसे आती? समझे बात? श्रीधर स्वामी समझा रहे हैं कि इसका लॉजिक ये है कि देखिए ये हमारे पास है, इसका मतलब है कि ये प्रमाणिक रूप से ब्रह्मा जी ने हमको दी है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप किसी का सामान उठा लाइए, कहे अरे ये कंपनी ने हमको ही दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास है। अच्छा लॉजिक है ना। किसी की गाड़ी उठा के ले आई, कहिए भाई तो ये तो मैंने खरीदी है, तो मेरी है। तो क्यों? कि मेरे पास, क्योंकि मेरे पास है इसलिए मेरी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये असुर बुद्धि है, एग्जैक्टली है ना।
आप कैच कर रहे हैं कि जो वस्तु आपके पास है वो, अब ये बड़ी सुंदर शिक्षा है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो भी वस्तु मेरे पास है वो मेरी है, तो बुद्धि कहाँ से आ रही है? एवं परंपरा प्राप्तम, हिरणाक्ष से वो परंपरा शुरू हो रही है। जो है वो मेरा है, ये असुर बुद्धि है। जो है वो भगवान का है, भगवान की सेवा में नियोजित करना है, तो ये देवता की बुद्धि है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे पास है इसलिए ब्रह्मा जी ने दी है। हिरणाक्ष ने श्री भगवान पर अधिक्षेप के लिए इस वाणी का प्रयोग किया। अधिक्षेप का मतलब होता है आक्षेप। आक्षेप को कैसे कहेंगे और समान हिंदी में? आरोप लगाना कि मैं सही आदमी हूं, तुम बड़े गलत आदमी हो, ये भगवान को बोल रहा है। परंतु सरस्वती ने इसके द्वारा भगवान की स्तुति करी है। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है, वन गोचरो मृगः का अर्थ है जल में शयन करने वाले भगवान नारायण हैं, उनका ही योग्य जन अन्वेषण किया करते हैं। देखिए बात समझेंगे ये कहाँ से आ गया, ये पिछले श्लोक से है। भगवान को जो आक्षेप करना शुरू किया है वो पिछले श्लोक से किया, तो उसकी व्याख्या श्रीधर स्वामीपाद इसमें कर रहे हैं। वन गोचर मृगा, मतलब वन का मतलब था वन, गोचर मतलब वारी, गोचर वारीचर, तो वहां पे वारी कर लिया था जल, तो जल में जो शयन करते हैं वो भगवान श्री नारायण, और उनका मृग अर्थात अन्वेषण करते हैं योगी जन। अब दूसरा एक और भी अर्थ लिया था जो कल हम लोग नहीं सुने थे, वो था भगवान इसलिए भी है क्योंकि वे दुष्टों को मारने के लिए उनसे खोजते हैं। वन गोचर मतलब जो जल में रहते हैं, और मृग मतलब वह भगवान जो मृगन अर्थात दुष्टों को खोजते रहते हैं, कहाँ कहाँ दुष्ट हैं और खोज खोज के मारते हैं। करते हैं कि नहीं करते भगवान? तो ये भी भगवान करते हैं। ये भी अगर कल ये अर्थ नहीं आया था ना मृग वाला, तो ये इस प्रकार से कहा भगवान खोज खोज के मारते हैं, चुन चुन कर मारूंगा। ही किल्स देम ऑल। अज्ञ अर्थात नास्ति ज्ञो यस्मात्, ज्ञ मतलब जानने वाला, न प्लस अस्ति, न अस्ति उनसे अधिक कोई जानने वाला नहीं है, जिससे बढ़कर कोई ज्ञानवान नहीं है, अर्थात सर्वज्ञ। ठीक है, भगवान कोई अज्ञ कहने का मतलब जिनसे कुछ भी, या कैसे कह सकते हैं, जिनसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो वह सर्वज्ञ हो गए। हे सुराधम का अर्थ है जिनकी अपेक्षा सभी देवता अधम है, अर्थात देवता में श्रेष्ठ। ये स्पष्ट है। अब देखिए, न स्वस्ति यास्यसि अन्यया ममेक्षुतः इत्यादि वाक्य का अर्थ है कि मेरे देखते रहने पर भी, मेरी अवहेलना करके भी तुम इसके साथ रहकर हम लोगों के समस्त मंगल और राज्य को भी प्राप्त कर लोगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये समझिए, कह रहे हैं कि यथाश्रुत अर्थ क्या है, इस पृथ्वी को साथ लेके जाओगे तो तुम मंगल को प्राप्त नहीं करोगे, लेकिन सारस्वत अर्थ कह रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी को लेके जाओगे मेरे देखते देखते ही, मेरी उपेक्षा करते हुए, मेरे तो ध्यान नहीं दोगे तुम, और तुम मेरा भी मतलब पृथ्वी को तो लेकर जाओगे ही, मेरा भी सारा मंगल लेके जाओगे, मेरा जो राज्य है, संपत्ति, तुम वह भी लेके चले जाओगे। ये अर्थ है, हिडन मीनिंग है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप पूछेंगे ये अर्थ डिराइव कैसे हुआ, तो मुझे संस्कृत की टीका रखनी पड़ेगी, वो स्कोप के बाहर चला जाएगा। अब आप किसी को बहुत सर्च करनी है तो टीका हम दिखा देंगे आपको संस्कृत में, उसको सर्च कीजिएगा। अभी ये अर्थ इस प्रकार से ग्रहण कर लीजिए। फिर भी हम लोगों पर कृपा करके इसको छोड़ दो। ये मतलब प्रार्थना, तुमने लीला पूर्वक सूकर का आकार बना रखा है, सारा दर्शनी। अब यहां बहुत सारे अर्थ निकालेंगे। इसको छोड़ दो मतलब पृथ्वी को कृपा करके छोड़ दो। सारा दर्शनी, विश्व सृजा अर्थात विश्व के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा यह पृथ्वी बनाई गई है। किस हेतु से? रसौ का साम अर्थात रसातल यानी अधोलोक में निवास करने वाले प्राणियों के लिए। यह षष्ठी विभक्ति है रसौ का साम, जो चतुर्थी यानी संप्रदान कारक में परिवर्तित होकर इस प्रकार अर्थ देती है, रसौ को भ्य अर्थात जिनका निवास स्थान रसातल है उन्हें ही यह पृथ्वी दी गई है, और यदि ऐसा ना होता तो पृथ्वी का रसातल में अवतरण यानी गिरना संभव ही ना होता। तो देखिए पॉइंट क्या है, वो ये कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, कि रसौ का साम ये षष्ठी विभक्ति, ये पृथ्वी रसातल वालों की है,
लेकिन इसका आशय लिया जा रहा है चतुर्थी विभक्ति, रसातल वालों के लिए है। ये माउस मेरा है और ये माउस मेरे लिए है, दो अलग अलग बात है कि नहीं? पता नहीं कितने लोगों ने संप्रदान कारक और संबंध कारक समझा है, विभक्तियां समझी है कि नहीं? ये घर इस व्यक्ति का है, ये घर इसके लिए है, दोनों में अंतर है। जैसे ये घर मेरा नहीं है लेकिन ये घर मैं भक्ति के लिए यूज कर रहा हूं, तो अंतर हो गया कि नहीं? कुछ भेद देख रहे हैं कि नहीं? तो कह रहे रसौकसाम शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति है, लेकिन इसका प्रयोग जो है रसौकभ्य मतलब इनके, ये रसातल वालों के लिए है, इट इज मेंट फॉर दैट। बच्चों स्वाभाविक सी बात है कि ये माउस मेरा नहीं है, ये किसी कंपनी ने बनाया है, लेकिन इन्होंने उस कंपनी ने मेरे लिए बनाया है, मतलब मेरे लिए मतलब ग्राहक के लिए बनाया है। आई होप दिस मेक्स क्लियर। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि आशय ये है कि ब्रह्मा जी ने ये जो पृथ्वी हमारे लिए बनाई है, हमारी नहीं है लेकिन हमारे, बोल रहे हैं हमारी है लेकिन वो हमारी नहीं है, आशय है कि हमारे लिए बनाई है, तभी तो गिर के यहां पे आई है, नहीं तो गिरती ही नहीं। कि ब्रह्मा जी के कोई आज्ञा को उल्लंघन कर सकते? ना ना ना, ब्रह्मा जी ने बनाई इसलिए गिर के यहाँ पे आई। इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा है एप्पल गिरा के और उससे पूछो बेटा रसातल में तो है नहीं, तुम तो उसको गर्भ जल में गिराए हुए ना, तो फिर तो वो ये गुंडा है ना, गुंडा कोई लॉजिक तो ना फॉलो करेगा, उसे कुछ भी बोलना है। कभी आप किसी गुंडे से झगड़ा किए हैं? आप जिस स्थान से आए आप खुद बता रहे हैं ना, वहां तो लॉजिक नहीं चलता है ना। आप बता ही रहते ना कैसे लोग गुंडे लोग रात में आएंगे, सर सामान उठा के ले जाएंगे, तो क्या है वो सामान उनके लिए है वही बोलते हैं ना। अब तो समझ में आ रहा है, उनका नहीं है, उनके लिए है, क्योंकि उनके घर में आ गया। जिसके बाद में क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये बात है। तो उसकी गदा लेके घूम रहे हैं और इस प्रकार से बोल रहे हैं। मम इक्षतः, यहां षष्ठी अनादर सूचक अर्थात अनादर से युक्त है, अर्थात मेरे आंखों के सामने ही मुझे तिरस्कार करते हुए। देखिए अब ये थोड़ा सा टेक्निकल बात आ रही है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कभी कभी अनादर के अर्थ में होता है, तो इसलिए कह रहे हैं मम इक्षतः में, मैं मतलब मेरा, इक्षतः मतलब देखते हुए। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसका अर्थ अनादर में है, मतलब आप मेरा तिरस्कार करते हुए इस पृथ्वी को ले जाओगे। अनया स्वस्ति यास्यसि, अर्थात इस पृथ्वी के साथ जाते हुए तुम क्या कल्याण प्राप्त कर सकोगे? नहीं कर पाओगे। अज्ञ अर्थात हे मूर्ख, तथा अब इस वाक्य का स्तुतिपूर्वक अर्थ होगा कि जिनसे अधिक ज्ञाता और कोई नहीं, अर्थात हे सर्वज्ञ। तो सब जानते हो भाई। यहां महिम विमुंच नो में नो निषेध के अर्थ में। देखिए अब नॉर्मली नो जब आता है उसका मतलब क्या है? नह, और नह मतलब हमारा, लेकिन यहां पे नह का अर्थ वो नौ के अर्थ में, नॉ नॉट के अर्थ में ले रहे हैं। नो निषेध के अर्थ में है, अर्थात आपको पृथ्वी का परित्याग नहीं करना चाहिए, ये आशय है। अरे हमको, हमारे जैसे छोटे से असुर को देख करके आप पृथ्वी को छोड़ देंगे? अरे आप अज्ञ हैं अर्थात सर्वज्ञ, आप पृथ्वी को मत छोड़िए, ये कहने का अर्थ। अब ये जबरदस्त बात है भाई। हे विश्व सृज, अभी पहले विश्व सृज का अर्थ क्या लिए थे? ब्रह्मा जी। अब देखिए सारस्वत अर्थ में विश्व सृज शब्द जो है ये संबोधन कारक में लेके चले गए और भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि हे विश्व की सृष्टा। अब थोड़ा पढ़ लेते तो और परेशान करते हैं आपको, इसीलिए हम एक ही श्लोक रखे। यहां व्याकरण में इंडुप धात्वात कह सूत्र के अनुसार एक उपधा धातु होने पर क प्रत्यय होता है। इस अनुसार विश्व सृज शब्द अकारांत है और इस संबोधन रूप है। कुछ नहीं समझ में आया, ना आपको समझ में आया ना मुझको समझ में आया, लेकिन एक सीधी बात है कि कुछ नियम होता होगा, इसमें पाणिनि का लगता है। उसके अनुसार यद्यपि विश्व सृज शब्द जो है ये प्रथम विभक्ति में, दैट मीन्स लाइक राम राम उस तरह से, लेकिन इस रूल के अनुसार ये पहुंच गया अष्टमी विभक्ति जिसकी संबोधन कारक होता है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि सामान्य अर्थ क्या है, विश्व के सृष्टा ब्रह्मा जी ने हमको दी है, लेकिन अब इसको संबोधन कारक में लेंगे तो किसको संबोधन कर रहा है? भगवान को कर रहा है। तो फिर विश्व सृज जो है वो भगवान हो गए, तो कहते हैं हे विश्व सृज। रूल छोड़ दीजिए, रूल से देखिए
एक मशीन है, मशीन में कुछ डालते हैं, हमारी जूसर मशीन है, तो जूसर में कुछ डाला, जूस बाहर आ गया। ये बताइए कि जूसर काम कैसे करता है? कौन इतना सोचता है? जूस पियो ना। तो उसी प्रकार से कुछ संस्कृत का नियम होता होगा, हम नहीं जानते, सरस्वती जानती है, तो उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि जो विश्व सृज शब्द है वो है तो इस श्लोक में प्रथम विभक्ति के अनुसार। प्रथम विभक्ति समझ रहे हैं, रामः पठति, राम पढ़ता है, लेकिन घूम करके पहुंच गए आठवीं विभक्ति में, अष्टमी विभक्ति में, कुछ नियम के अनुसार जो लिखा हुआ है, हमको नहीं पता इसके बारे में। और अब ये बन गया संबोधन भगवान का, हे विश्व सृज, हे विश्व के सृष्टा, भगवान को बोल रहा है। इयम मही अर्पिता, अर्थात यह पृथ्वी आपको उपहार स्वरूप दी गई है। समझे बात? हे विश्व के सृष्टा, मैं आपको ये पृथ्वी उपहार स्वरूप दे रहा हूं। एवं केवल यह ही नहीं, बल्कि नः स्वस्ति, अर्थात हमारे समस्त राज्य व समृद्धि भी इसी पृथ्वी के साथ आपको प्राप्त होंगे। अब आप देख रहे हैं कि सरस्वती अर्थ कहाँ गए। सरस्वती देवी इज रियली अमेजिंग। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब सरस्वती जी क्या कह रही हैं? विश्व सृज जो है ये हो गया संबोधन कारक। अब ये नहीं कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने हमको दी है, कह रहे हे विश्व के सृष्टा, ये पृथ्वी में आपको समर्पित कर रहा हूं, ले जाइए इसको, इसको भी ले जाइए, कन्यादान कर रहा है। इसको भी ले जाइए और कुछ दहेज भी ले जाइए। करते हैं कि नहीं? अभी हम लोग परसों शादी में आए, लौट के आए, सब लोग देखे होंगे, शादी में कन्या भी दी जाती है और कुछ जवाहरात और वटेवर कैश है, जो भी गाड़ी वाड़ी सब दी जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कन्या को भी ले जाइए और हम भी कुछ अपनी तरफ से धन आदि आपको देंगे, वह भी लेके जाइए। दिस इज रियली नाइस। अच्छा, यदि भगवान पूछे कि देखिए आप मुझे ये पृथ्वी क्यों दान कर रहे हैं, इतने आप दयालु क्यों हो गए, तो इसके उत्तर में कहा गया है कि ममीक्षता, अर्थात आप जो मुझ पर कृपा पूर्वक देख रहे हैं, बस इसी कारण मैं ये पृथ्वी आपको पृथ्वी दे रहा हूं। अब ये देखिए कितना डायमेट्रिक अपोजिट अर्थ आ रहा है। मम इक्षता, आप इतने प्रेम से मुझे देख रहे हैं, तो मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ये पृथ्वी आपको न दूं? तो हमको बहुत अच्छा लगा था। इट्स अमेजिंग हाउ ही स्पीक्स। ठीक है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, अर्थ तो ग्रहण कीजिए, कैसे डिराइव हो रहा है तो वो तो मुश्किल होगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। तथा सुराधम, अर्थात जिनसे सभी देवता अधम हैं, अर्थात हे श्रेष्ठ देवता सुरोत्तम, तथा आसादित शुक्राकृति, अर्थात अपने भक्तों की सेवा के निमित्त आपने शुक्र अर्थात वराह का रूप धारण किया है, अर्थात भक्तों को सेवा का अवसर देने के लिए आपने श्री वराह के रूप में अपने मुक्त स्वरूप को प्रकट किया। तो मैं भी आपका भक्त हूँ, मुझसे भी सेवा स्वीकार कीजिए, मेरी भी पृथ्वी लेके जाइए, कुछ भेंट हमसे भी लीजिए, ये भी आशय आपको ग्रहण करना होगा। दिस इज ऑल सारस्वत अर्थ। यह हिरणाक्ष नहीं सोच रहा है, लेकिन सरस्वती जी इस तरह से उसे बुलवा रही हैं। तात्पर्य, हाँ, मीनिंग निकाल के बुलवा रही है। अभी देखिए एक बात समझ लीजिए कि हमारी सारी इंद्रियां देवताओं के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, तो वो सोच जरूर रहा है। हम लोग भी सोचते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट हैं बोलने में, तो असुर भी तो यही सोचेगा। ये तो आप लोगों ने सृष्टि तत्व में सुना था ना, हर इंद्रियों के ऊपर एक इंद्रियों का अभिमानी देवता वो बैठा रहता है। यहाँ तक कि प्रपद का वाक्य था, मल मूत्र त्यागने में भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं। याद आ रहा आपको सब बातें, सेकंड कैंटो में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे कोई आएगा तो वहाँ भी इंद्र देवता सब चलाते हैं उसकी वाणी को, लेकिन उसको सरस्वती जी उपयोग करती हैं भगवान की सेवा के लिए, यद्यपि बाह्य रूप से वो कुछ नेगेटिव बोलता है। ये काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है कि एक बार एक ब्राह्मण आए और वह चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्तुति में कुछ लिखे, लेकिन स्वरूप वो तत्व की दृष्टि से गलती थी उसमें, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को पहले सुनाए तो बहुत डांट लगाए कि तुम ऐसा जानते नहीं हो तत्व और कविता लिखने चल रहे हो। तो बेचारा रोने लगा। फिर वह दूसरा अर्थ ग्रहण कर ली, सारस्वत अर्थ। नहीं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इट्स लाइक दैट। तात्पर्य, इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वह असुर वराह रूपी श्री भगवान का उपहास करना चाहता था, किंतु वास्तव में उसने अनेक शब्दों से उनकी पूजा की। उदाहरणार्थ उसने उन्हें वन गोचर कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो वन का वासी है। किंतु वन गोचर का एक दूसरा भी अर्थ है जो जल में लेटा रहता है। विष्णु जलशायी हैं, अतः परम पुरुषोत्तम भगवान का यह सही संबोधन है। उस असुर ने उन्हें मृग कहकर संबोधित किया, जिससे अनिच्छित यह अभिव्यक्त होता है कि भगवान की खोज बड़े बड़े
ऋषि मुनि तथा दिव्य ज्ञानी करते रहते हैं। उसने उन्हें अज्ञ कहकर संबोधित किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ज्ञ का अर्थ ज्ञान है, अतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो भगवान को ज्ञात न हो। अतः असुर ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि विष्णु सर्वज्ञाता है। असुर ने उन्हें सुराधम भी कहा। सुर का अर्थ देवता है और अधम का अर्थ है सबों का। वे समस्त देवताओं के भगवान हैं, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जब असुर ने मेरी उपस्थिति वाक्यांश का प्रयोग किया तो उसका यही अर्थ था कि मेरी उपस्थिति रहने पर भी आप पृथ्वी को ले जा सकते हैं। अब आ गया चक्रवर्ती पाद का अर्थ। मम इक्षतः मतलब मेरे देखते देखते, न स्वस्थ यास्यसि जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारी निगरानी से नहीं ले लेते तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो प्रसिद्ध बात है कि जब हम भगवान को कुछ देते हैं, यद्यपि भगवान पूर्ण हैं, लेकिन उनको देने के प्रोसीजर में हमारा बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो ये कह रहा है कि जब तक ये पृथ्वी रूपी दान हम आपको नहीं देते हैं तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा, ये प्रभुपाद समझाते हैं। न स्वस्ति यास्यसि, ऐसा लग रहा है हिरण्याक्ष की बुद्धि फिर गई है भगवान द्वारा। इन द सेंस नहीं समझ पाया मैं आपके कमेंट को, लेकिन देखिए हिरण्याक्ष असुर के रूप में ही कार्य करेगा तो भगवान को तो अपशब्द कहेगा ही। सो लाइक दैट विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।